हेलो दोस्तों, मैं हूं किरीश चौधरी ग्रुप और में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो वैलिडेशंस है वो हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एचटीएमएल बेस पे या फॉर्म बेस पे। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्म की बात करें तो फॉर्म बेस पे हम कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक मॉडल मैंने बनाया है फीडबैक का। तो चलिए दो फील्ड है उसमें, नेम और फीडबैक मैसेज। तो सबसे पहले ये मॉडल हम क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे चलिए मॉडल में बना देता हूँ। मॉडल बनाने के बाद बेसिक जो आपका रूटीन हमारा रहता है हम ब्रेक करते हैं और यहाँ पे हम चेक कर देते हैं माइग्रेशन और मेक माइग्रेशन। उसके बगैर तो ये चलेगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले माइग्रेशन और यहाँ पे हम माइग्रेट कर देते हैं। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे फॉर्म देखते हैं। तो फॉर्म में हमने वैलिडेशन किया है, तो चलिए फॉर्म भी हम यहाँ पे देखते हैं। फॉर्म को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे चलिए ये हो गया। और यहाँ पे देखिए मेटा मैंने मॉडल के लिए लिया है, दोनों ही फील्ड लिए हैं। और यहाँ पे अगर सही सभी डेटा सही है तो क्या चेक करना है, तो यहाँ पे नेम चेक करना है। नेम सेल्फ डॉट क्लीन डेटा नेम, पहले तो यहाँ पे नेम में रिट्रीव कर रहा हूँ। उसके बाद चेक करना है लेंथ, नेम डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या काम करता है, ट्रिम जैसा काम करता है। मतलब अगर नेम के अराउंड अगर कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिस हमने छोड़ी होंगी, जैसे स्पेस 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 नेम डबल स्पेस, ऐसा कुछ आजू बाजू आगे पीछे कोई एक्स्ट्रा स्पेसिस होगी तो उसको रिमूव कर देगा। लाइक ए ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, किसी भी वर्ड या स्ट्रिंग की आगे की खाली स्पेसिस है या पीछे छूटी गई या छोड़ी गई खाली स्पेसिस है उसको रिमूव कर देगा। और उसको छोड़ के लेंथ जो है वो लेस देन 3 है। मतलब मैं अगर नेम में इंसर्ट करता हूँ और उसकी लेंथ आजू बाजू की स्पेस को छोड़ के सिर्फ 3 से कम है, मतलब 3 कैरेक्टर से कम है, तो ये मुझे वैलिडेशन एरर देगा। सेम फीडबैक मैसेज में अगर 10 से कम मैंने कैरेक्टर लिखे हैं तो मुझे ऐसा एरर मैसेज देगा। तो इस तरह से मैंने एक वैलिडेशन सेट किया है फॉर्म के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं व्यू। व्यू में तो वही कॉमन हम जो लिखते हैं वही है और कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कुछ वैलिडेशन या कुछ नहीं है। तो इसमें बेसिक्स हमने वही लिखा है, सही है तो सेव कर दो। सेव मेथड यहाँ पे हमने यूज़ किया है। यूआरएल को सेट कर देते हैं। तो चलिए यूआरएल को हम सेट करते हैं यहाँ पे। फीडबैक हो गया। अब यहाँ पे हमें HTML टेम्पलेट बनाना है। तो फीडबैक फॉर्म डॉट HTML टेम्पलेट, ये जो बना हुआ है इसको हम डिलीट कर देते हैं, बंद कर देते हैं मतलब। यहाँ पे चलिए एक और HTML टेम्पलेट हम क्रिएट करते हैं। तो लाइक राइट क्लिक न्यू फाइल एंड पेस्ट। तो ये न्यू टेम्पलेट है और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। HTML में भी आपको मैं वैलिडेशन के थोड़ा कुछ वेरिएशन है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि देखिए अब थोड़ा यहाँ पे चेंज किया है। सबमिट में अगर करता हूँ और अगर कुछ भी एरर आती है फॉर्म डॉट एरर से, इफ़ कंडीशन में मैं चेक करवा रहा हूँ, तो जो भी एरर है वो रेड कलर में स्टोर होनी चाहिए, मतलब कि शो होनी चाहिए। फॉर्म डॉट एरर जो भी है, मतलब हम यहाँ से जो भी एरर रेज कर रहे हैं वो यहाँ पे इस तरह से रेड कलर में शो होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद चेक करते हैं यहाँ पे URL है तो कि फीडबैक है। ब्राउज़र में जाके यहाँ पे बुक की जगह हम फीडबैक लिखते हैं। रन हो गया होगा। तो चलिए ये अभी रन नहीं हुआ है, शायद रन हो रहा है। तो ये देखिए फीडबैक फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे देखिए मैं सिर्फ स्पेस लिखता हूँ। आपको मैंने स्ट्रिप फंक्शन करवाया है, वहाँ पे लिखा था, देखिए सिर्फ स्पेस ही मैंने किया है। तो ये मुझे एरर मैसेज देगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कैरेक्टर है ही नहीं, स्पेस वो निकाल देगा और लेंथ चेक करेगा। तो यहाँ पर मैं एक ही कैरेक्टर लेता हूँ और आगे भी मैं कुछ स्पेस दे देता हूँ। यहाँ पे भी मैं दो कैरेक्टर लिखता हूँ, स्पेस दे देता हूँ, तो दोनों जगह पे मुझे मैसेज देगा। तो ये देखिए कि फीडबैक मैसेज एटलीस्ट 10 कैरेक्टर, ये देखिए। ये एरर मेरा जनरेट हो गया। तो इस तरह से काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो मेरा यहाँ पे क्या करते हैं, हमने जो टेम्पलेट बनाया है उसमें यहाँ पे जो कलर है ये नहीं हो रहा है, तो ये हम बाद में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो नहीं सेट कर रहे, यहाँ पे सिर्फ हमने लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं नहीं आ रहा है वो बाद में। अभी हम फॉर्मेटेड की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट एरर की शो की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, जो भी रेज्ड एरर है यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे सपोज मैं जस्ट 3 कैरेक्टर्स लिखता हूँ और यहाँ पे ये ड्रीम है, 3 कैरेक्टर्स लिखता हूँ। स्पेस बेस में हटा देता हूँ, ये देखिए ज़्यादा रखता हूँ, आगे पीछे भी स्पेस में कर देता हूँ, फिर भी वो मुझे एरर बताए, क्योंकि एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स यहाँ पे होना चाहिए। ये एरर निकल जाएगी पर यहाँ पे नहीं जाएगा। तो ये देखिए सबमिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ठीक है कि एटलीस्ट 3 कैरेक्टर है, पर यहाँ पे 10 कैरेक्टर की डिमांड है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ चलिए गिरीश एंड दिस इज़ माय फीडबैक। ठीक है, ये 10 कैरेक्टर से ऊपर ही है। तो अब मैं सबमिट करूँगा तो ये सेव हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं। तो डेटाबेस आप चेक कर सकते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे मैं यहाँ चेक नहीं कर रहा हूँ, तो आप चेक कर लेना खुद ही। अब यहाँ पे कुछ वेरिएशंस पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए डिस्प्ले एरर बिलो HTML कंट्रोल। अभी हम जो एरर
देखिए जो भी यहाँ पे एरर हुई वो कहाँ पे हुई, तो बेसिकली यहाँ पे मुझे ऐसा है कि HTML के नीचे ऊपर नहीं शो होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एरर है तो इसको मैं हटा देता हूँ, अब एरर में शो करता हूँ। तो ये कैसी है कि यहाँ पे सिर्फ स्पेस में कर देता हूँ ताकि पता चले। तो ये देखिए ये एरर आए तो इसके ऊपर आया, मुझे ऊपर नहीं चाहिए, ये एरर नीचे आना चाहिए, इसके नीचे आना चाहिए। तो ये कैसे मैं करूँगा, तो ये देखिए यहाँ पे मुझे कैसा है कि मैन्युअल लिखना पड़ेगा कि फॉर्म नेम टैग एंड फॉर्म नेम। तो ये लेबल और टैग मतलब मैं अलग अलग लिख रहा हूँ और उसके नीचे लिख रहा हूँ कि एरर है तो यहाँ पे शो करो, इसकी एरर है तो यहाँ पे शो करो। मतलब यहाँ पे मेरी कॉमन एरर है और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फील्ड वाइज एरर मुझे ये कर रहा हूँ। यहाँ पे ये लेबल क्रिएट कर रहा है, ये टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर रहा है। सो बेसिकली जो ये लेबल है नेम, उसके लिए मैंने ये कोड लिखा है फॉर्म डॉट नेम, ये ऑलरेडी हमने यूज़ किया हुआ है, बनाया हुआ है। और फॉर्म डॉट नेम ये टेक्स्ट बॉक्स बना रहा है, तो ये हमें मैन्युअली लिखना पड़ेगा और उसके नीचे चेक करना पड़ेगा भाई इसकी एरर है तो यहाँ पे शो करो, इसकी एरर है तो यहाँ पे शो करो। तो इस HTML टेम्पलेट को वहाँ पे कॉपी करते हैं, रिप्लेस करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, तो अब यहाँ पे मैं इसको जस्ट रिफ्रेश करके चेक करता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे स्पेस ही डालता हूँ क्योंकि एरर तभी आएगी। तो अब सबमिट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे नहीं, अब यहाँ पे आ रहा है, रेड कलर में प्रॉपर आ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको एरर भी कहाँ पे प्रॉपरली शो करनी है ये आपको आना चाहिए। चलिए एक और वेरिएशन से यहाँ पे देखते हैं कि देखिए विथ बूटस्ट्रैप के साथ मुझे एरर हैंडल करनी है। तो यहाँ पे और कुछ नहीं है, चीज़ वही लिखी है। देखिए फॉर्म डॉट नेम यहाँ पे लिखा है, लेबल मैंने मैन्युअल लिया है, ये भी आप ले सकते हो। और यहाँ पे जो आपने ये लिखा है ये भी आप लेबल के लिए सिर्फ इतना भी आप लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। देखिए यहाँ पे मैंने एक किया है कोलन, और यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो आप। कंप्लीटली लेबल अपने क्लास अप्लाई करना है तो भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी वहाँ पे वही है, अगर फॉर्म के नीचे एरर आती है तो जस्ट आप उसको थोड़ा क्लासेस देके प्रॉपरली शो कीजिए। तो बस वो मैंने क्लासेस दिया है। अगर वैलिडेशन है वही सेम है। देखिए यहाँ पे इफ़ अगर एरर्स हैं तो आप सारी एरर्स हैं, अगर एक से ज़्यादा एरर है तो फॉर लूप भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। आपको पता है आपने एक ही एरर रखी है तो आप नॉर्मल जो हमने प्रीवियस HTML टेम्पलेट में किए वो भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक से ज़्यादा एरर्स है। देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रॉम डॉट एरर्स, तो यहाँ पे लूप लिखा है कि वो सारी एरर्स यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो ये सिर्फ क्लासेस के हिसाब से हैं बूटस्ट्रैप के। तो चलिए इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको देखते हैं, बूटस्ट्रैप के साथ किया है तो थोड़ा और प्रॉपर दिखेगा और कुछ नहीं, जस्ट लेआउट के हिसाब से मैंने बनाया है। तो ये देखिए यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्पेस ही दे देता हूँ। चलिए अब यहाँ पे स्पेस देता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो अब ये देखिए प्रॉपर बूटस्ट्रैप के साथ अब जैसे फॉर्म लोड हुआ तब बूटस्ट्रैप नहीं दिखा, पर यहाँ पे दिखा जब हमने सबमिट किया। तो उसके लिए हमने बनाया था जस्ट यहाँ पे बूटस्ट्रैप के साथ क्लास कैसे अप्लाई करना है वही देखना है, प्रॉपर फॉर्मेशन ये फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। पर बेसिकली यहाँ पे आपको सिर्फ अलग अलग तरीके से वैलिडेशन कैसे अप्लाई करना है, नॉर्मल फॉर्म से या फिर कंट्रोल के नीचे फॉर्म टैग के साथ उसको, और बूटस्ट्रैप के साथ, वही चीज़ मुझे यहाँ पे आपको बताने थे। तो इस तरह से आप वैलिडेशन इसको सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म सेट किस तरह से काम करते हैं वो देखते हैं। अभी तक हमने सिर्फ फॉर्म देखा है, फॉर्म सेट कैसे काम करते हैं, फॉर्म सेट क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।